तो यार ड्रैगन बॉल काकुमे का एक और चैप्टर मैं लेके आ चुका हूँ। पिछली मांगा में हमने देखा था टिएन, यामचा और क्रिलिन ये सारे जाते हैं बरगैमो के प्लेनेट पर और इनकी आपस में एक गंभीर लड़ाई होती है जिसके वजह से ये तीनों घायल हो जाते हैं। तो आगे की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। बरगैमो कहता है, मैं शायद जाने अनजाने में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, काम करो, इनके लिए जगह ढूंढो जहाँ ये लोग आराम कर सके। कहानी जाती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा के यूनिवर्स में। सिड्रा और उसके यूनिवर्स का कायोशिन आपस में बैठे होते हैं और उनकी चल रही होती है चाय पर कुछ चर्चा। सिड्रा कायोशिन से कहता है, हमें उनसे एक कदम आगे रहना है और हमला हमारा पहला होगा, ना कि उनका। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए हमें खेल खत्म कर देना है। वहाँ का एंजल दोनों की बातों पर गौर करता है और सवाल करता है, आप कहना क्या चाहते हैं? कायोशिन एंजल की बात का जवाब देता है, कुछ नहीं, तुम्हारा जानना इतना जरूरी नहीं है। एंजल फिर से सीरियस होके बोलता है, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है और मैं कायदे का जवाब सुनना चाहता हूँ। सिड्रा कहता है, लेकिन हम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। वो एंजल चिढ़ जाता है कि मामला इतना गंभीर है और ये लोग आपस में इतने गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं बिना मुझसे कोई सलाह मशवरा किए। आखिर ये मुझे समझते क्या है? एंजल कहता है, देखिए आप लोग क्या क्या बात करते हैं मैं सब जानता हूँ और आगे की अब जितनी बात होगी उसमें आप लोग को मुझे भी रखना होगा। कायोशिन ये बात सुनकर एंजल से कहता है, मोजिटो देखो बात साफ है, ये खेल कूद का मामला तो है नहीं और हम तुम्हारे सलाह मशवरा के बगैर आखिर क्यों कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। कहानी जाती है टिएन, यामचा और क्रिलिन पर, जहाँ बरगैमो से अच्छी मार खाने के बाद सबके हाथ पैर मुंह और सर पर प्लास्टर बंधा होता है। क्रिलिन को समझ आ जाता है ये बार मामला टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा नहीं है, ये बार मामला जीने और मरने का है। और जब आप कोई ऐसे से मिलते हो जो आप पर रत्ती भर का भी रहम नहीं खाता और उसे जब आप लड़ते हो तो ऐसी हालात हो जाना और ऐसी मार खाना कोई ताजुब की बात नहीं है। यामचा कहता है, हमारे पास 2 साल का वक्त है वॉर के लिए, हम अभी बहुत कुछ सीखेंगे। वैसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑफिशियली वॉर शुरू हो गई है? बरगैमो जवाब देता है, ये हमें लॉर्ड सिड्रा बता देंगे जब भी ऐसा कुछ शुरू होगा। बरगैमो का साथी लेवेंडर सोचता है टिएन को देखकर कि ये शख्स की आखिर 3 आंखें क्यों है? क्या इसमें ऐसा कुछ खास है? क्या ये क्लाउड्स के वो पार देख सकता है अपनी तीसरी आंख से? बसील सवाल करता है, ये बताओ तुम्हारे पास 3 आंखें क्यों है? टिएन बताता है, मैं एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करता था जिसमें सबकी 3 आंखें हुआ करती थी और अब वो ट्राइब एग्जिस्ट नहीं करती। तुम जानते हो, जब बचपन में लोग मुझे देखा करते थे वो ऐसा मानते थे कि तीसरी आंख भगवान की देन है और ये एक सिंबल ऑफ पावर है और ये एक चमत्कार होता है। जहाँ किसी के पास 3 आंखें होती हैं उसे एक लेजेंड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुझे वैसा कुछ अभी तक नहीं लगता। शायद 3 आंख होना मेरे लिए नॉर्मल है। अब लोग कुछ भी माने। फिर आगे जाके अपने बचपने में मैं क्रिलिन और गोकू से मिला जो मेरे एक वक्त पर राइवल हुआ करते थे और अगर मेरी आंखों की बात करें तो मेरा आखिरी जवाब यही होगा कि पुराने लोग क्या कहते थे 3 आंखें होने वाले शख्स पर, वो अपना क्या इस पे बिलीफ रखते थे? ये सब बस एक सुनी सुनाई हुई कहानी है। यामचा कहता है, खैर हम काफी एक आपस में अच्छी टीम थे और हुआ करते थे। बरगैमो पूछता है, थे और हुआ करते थे से तुम्हारा मतलब क्या है? क्रिलिन जवाब देता है, गोकू यूनिवर्स 19 में सील हो चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं है इस जंग में। यामचा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, गोकू अभी भी हमारे साथ ही है, हमारे दिलों में बसता है वो और हम उसे किसी भी हालत में यूनिवर्स 19 से छुड़वा कर रहेंगे। 1 महीने बाद कहानी जाती है क्रिलिन के घर पर, जहाँ मौजूद होते हैं एंड्रॉइड 18, 17 और 17 से जो शख्स मिलने आया होता है जिसका नाम होता है पेपरोनी। वो शख्स बताता है कि शिनबॉट एक डिवाइस है जो मुझे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने में मदद करता है और हमें इसे यूज करने के लिए 1 महीना इंतजार करना होगा। अगर हम इसे एक बार यूज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है और मैं यहाँ अर्थ पर तुम्हारे यूनिवर्स में 30 दिन से रह के मुझे ज्यादा हो गया है। एंड्रॉइड 17 और 18 कहते हैं तो हम चले। एंड्रॉइड 18, 17 आखिरी बार अपने बच्चों से कहते हैं कि हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए जाना होगा, तुम सारे अपना ध्यान देना, ठीक है? पेपरोनी शख्स बताता है, हमारी मशीन ट्रैवल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमें बस इसमें बैठना है और कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। फिर सबके बीच में एंट्री होती है मिस्टर सेटन की। मिस्टर सेटन अचानक में सबके बीच में आके कहते हैं, मुझे मेयर से कॉल आया था और मुझे पता लगा कि हमारे प्लेनेट पर कुछ अजीब सा डिवाइस आया है। ऐसे डिवाइसेस हमारे धरती पर अलाउड नहीं है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। क्या ये डिवाइस तुम्हारा है या फिर ये वॉर का कोई अलार्म है? वो पेपरोनी कहता है, एक अलार्म? ये डिवाइस सिर्फ मेरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए बनाया गया है,
हाँ ऐसा हो सकता है मेरे डिवाइस के वजह से आपके रेडार सिस्टम में गलत सिग्नलिंग गई हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप है कौन? मिस्टर सेटन खुश। कौन? मैं? तुमने मुझसे पूछा? मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ इस प्लेनेट का। वो साइंटिस्ट हंसता है और कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, इतने महान है आप? वाकई में टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो नजर नहीं आए आप। मिस्टर सेटन उसे भाव नहीं डालता और बताता है वो वाकई में मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अपने एक्शंस मूव दिखाकर, एक्शन मूव दिखाते दिखाते एंड्रॉइड 17 की लड़की आके कहती है आराम से सर, आपके हाथ पैर हमें लग जाएंगे। फिर एंट्री होती है एंड्रॉइड 17 की वाइफ की, जो कहती है अरे इतना चलता है बच्चों, गुस्सा मत करो, वो बड़े हैं, उनसे तमीज से पेश आओ। मिस्टर सेटन एंड्रॉइड 17 की वाइफ को देखते हैं और कहते हैं अरे तुम वही हो ना सुपर मॉडल? वो जवाब देती है हाँ मैं वही हूँ, और आप भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स वाले हो ना? मिस्टर सेटन खुश। क्या सच्ची में तुम मुझे जानती हो? वो साइंटिस्ट देखता है, कहता है क्या वाकई में वो शख्स इतना फेमस है? अब जब सारे लोग आपस में ये सब करते होते हैं तो माजिन बू जो मिस्टर सेटन के साथ आया होता है वो उस ट्रैवल मशीन के पास जाता है और उसको यहाँ वहाँ चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहा होता है उठा उठा के, और उसे जब कुछ समझ नहीं आता कि ये है क्या तो वो उसे मुंह में डाल के निगल लेता है। सबकी नजर जाती है बू पर और सब देखते हैं वो ट्रैवल वाली मशीन गायब, और वो है बू के गले के ऊपर यानी कि उसके मुंह में। अब अचानक में बू के मुंह के अंदर होने लगती है कुछ हरकत, एक ब्लास्ट होता है बड़ा, और पलक झपकते सबके सामने सब रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन बू हो जाता है गायब। अब सब वो साइंटिस्ट से सवाल करते हैं पेपरोनी बता सकते हो उसके साथ क्या हुआ? वो साइंटिस्ट जवाब देता है उसने वो मशीन को एक्टिवेट कर दिया और अपने मुंह के अंदर रख लिया, और ये बता पाना काफी मुश्किल है कि वो मशीन ने उसे कहाँ पहुंचाया होगा। शायद रैंडमली कोई सी भी जगह पर उसे फेंक दिया होगा मशीन ने। एंड्रॉइड 18 कह दिया लेकिन उसमें आखिरी बार तुमने यूनिवर्स 7 डाला था, तो क्या वो यूनिवर्स 7 में हो सकता है? साइंटिस्ट जवाब देता है लेकिन ऑटोमेटिक ऑन होने के कारण बता पाना काफी मुश्किल है, वो कहाँ जाके पहुंचा होगा। एंड्रॉइड 17 कहता है मैं जानता था आखिरी में जाकर कुछ ऐसा ही होगा। मिस्टर सेटन कहते हैं मैं तुम्हारी मैजिक ट्रिक से इतना वाकिफ नहीं हूँ लेकिन तुम अंदाज भी लगा सकते हो वो कहाँ पे होगा। कहानी जाती है बू पर, जहाँ उसे दिखाया जाता है डेमोन रिल्म में, और ऊपर से उसे ढेर सारे डेमोन घूर रहे होते हैं और बू सबके बीच में अकेला खड़ा होता है। और यहाँ मैं आके कहानी को खत्म करूंगा, और इसकी अगली वीडियो हम जब लाएंगे जब इसमें आप लोग 3000 से ज्यादा लाइक कर दोगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 3000 से ज्यादा लाइक करो। जैसे ही 3000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे उसके ही अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, और कमेंट करके आप सबको बताना पड़ेगा कि हमारा नरेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बताओगे कि हमारा नरेशन आप कैसा पसंद कर रहे हो कि नहीं। तो हाँ यार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।